केजरीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मंगलवार को जनपद में मिले 88 और कोरोना संक्रमित, कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 930 पर। सोमवार की देर रात वेहलना चौक के निकट स्थित एक फर्नीचर वर्कशॉप व शोरूम में भीषण आग लगने से लाखों का फर्नीचर हुआ जलकर स्वाहा। मंगलवार को विद्युत विभाग ने भोकारेडी में छापेमारी करते हुए 65 लोगों के विरुद्ध कराया विद्युत चोरी का मुकदमा दर्ज। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में सपा कार्यकर्ताओं ने संगठन के राष्ट्रीय सचिव की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए दी श्रद्धांजलि। मंगलवार को शिवसेना कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बढ़ रही चोरी डकैती व हत्या की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में पाल समाज के लोगों ने एकता कपूर की वेब सीरीज वर्जिन भास्कर पार्ट 2 पर रोक लगाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा हर सप्ताह के रविवार को पूरे प्रदेश में बाजार बंद के आदेश को समाप्त कर बाजारों में पूर्व की तरह ही साप्ताहिक बंदी को लागू कर दिया गया है, लेकिन मंगलवार को भी जनपद में कोरोना संक्रमण में कोई खास राहत जनपद वासियों को नहीं मिली तथा मंगलवार को भी कोरोना ने जनपद के 88 लोगों को अपना शिकार बना लिया। मंगलवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 315 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 13 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही 2 लोगों में ट्रूनेट मशीन व 8 लोगों में प्राइवेट लैब से प्राप्त परिणाम के आधार पर कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई है। इसके अलावा जनपद के 65 लोगों में रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन 88 लोगों में पटेल नगर से 1, एक्सिस बैंक से 1, नई मंडी से 6, जिला जेल से 7, गांधी कॉलोनी से 1, आवास विकास कॉलोनी से 3, कंबलवाला बाग से 1, द्वारकापुरी से 1, उत्तरी सिविल लाइन से 1, कुंदनपुरा से 1, केवलपुरी से 1, अंबा विहार से 1, कृष्णापुरी से 2, सुभाष नगर से 1, थाना सिविल लाइन से 1, मुजफ्फरनगर 1, पंचमुखी से 2, कंबलवाली गली से 1, पुलिस लाइन से 1, रामलीला टीला से 1, जाट कॉलोनी से 1, भरतिया कॉलोनी से 1, सिविल लाइन से 1, जानसठ रोड से 1, सदर बाजार से 1, आनंद मार्केट से 1, सीएमओ ऑफिस से 1, लालबाग पचैंडा रोड से 1, महलकी से 1, गांधीनगर से 1, अंकित विहार से 1, अलमासपुर से 1, वेलना से 1, बहुपुरा से 1, शुगर मिल मोरना से 3, फिरोजपुर से 1, कवाल जेल से 11, बड़ा बाजार से 2, त्रिवेणी शुगर मिल खतौली से 11, बुढ़ाना से 2, गढ़ी बहादुरपुर से 1, अरविंद इंटर कॉलेज पुरा से 1, शाहपुर से 1, कंबलवाला बाग से 1, भोपा रोड से 2, इंदिरा वाटिका से 1 तथा साउथ सिविल लाइन से 1 व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही मंगलवार को भी जनपद के 70 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं तथा इस प्रकार अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 930 है। सोमवार की देर रात मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली क्षेत्र में वेहलना चौक के पास स्थित एक फर्नीचर वर्कशॉप व गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों की कीमत का फर्नीचर जलकर स्वाहा हो गया। आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर के वेहलना चौक पर नई मंडी निवासी राहुल जैन का फर्नीचर वर्कशॉप है। सोमवार की देर रात वर्कशॉप में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। काफी देर बाद आसपास के लोगों ने आग की लपटों को देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी तथा पुलिस द्वारा दमकल विभाग को सूचित करने के बाद अग्निशमन की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची तथा आग बुझाने के प्रयास प्रारंभ किए, लेकिन तब तक वर्कशॉप में रखे थिनर ने आग पकड़ ली तथा एलपीजी के 2 छोटे सिलेंडर धमाके के साथ फट गए, जिस कारण वर्कशॉप की दीवार भी गिर गई तथा पड़ोस में मनोज जैन का फर्नीचर गोदाम भी आग की चपेट में आ गया। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों रुपए का फर्नीचर आग की भेंट चढ़ चुका था। हालांकि दमकल विभाग की तत्परता के चलते पड़ोस की अन्य दुकानों व एक गोदाम को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया।
इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अग्निशमन अधिकारी श्री ऋषभ पवार ने बताया। ये रात्रि 2 बजे के आसपास हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि वहलना चौकी से थोड़ा सा आगे, वहलना गांव के निकट, ये वर्धमान फर्नीचर हाउस जो कि राहुल जैन सन ऑफ मामचंद जैन चलाते हैं, उसमें आग की सूचना थी। मौके पर तत्काल हम लोगों की तरफ से एक फायर टेंडर रवाना हुआ। हम लोग मैं स्वयं मौके पर गया। वहाँ जाकर आग के विभीषणता को देखते हुए अपने यहाँ से 3 फायर टेंडर और मौके पर भेजे गए। तो वहाँ जाकर देखा कि आग विभीषण थी, चारों ओर फैल रखी थी। फर्नीचर हाउस में आग की यह सूचना थी, तो जिस पर कार्रवाई करते हुए हमारे चारों फायर टेंडरों ने लगातार पंपिंग करी। पानी इधर से भर के बराबर में पेपर मिल से पानी लेते हुए हम लोगों ने आग पर प्रभावी रूप से कार्रवाई की एवं आग को पूर्ण रूप से शांत किया। सर, कोई जानहानि किसी प्रकार की कोई जानहानि नहीं है। लगभग सर कितना का नुकसान हुआ? नुकसान, चूँकि भीषण आग थी, बड़ा हादसा था, तो नुकसान भी मेजर ही है, लेकिन अभी पूर्णतया जब तक आकलन नहीं हो पाएगा इसके बारे में बताया जाना संभव आग नहीं लगने है। का कारण सर? यह अभी जांच का विषय है, जैसे पूर्ण होता है बताते हैं। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में विद्युत विभाग ने जानसठ क्षेत्र की नगर पंचायत भोकारेडी में छापेमारी कर बड़े पैमाने पर हो रही विद्युत चोरी का खुलासा करते हुए 65 लोगों के विरुद्ध विद्युत चोरी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि प्रदेश के विद्युत विभाग ने प्रदेश में बढ़ती विद्युत चोरी को रोकने के लिए प्रदेश स्तर पर अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत अधिक लाइन लॉस वाले फीडरों के क्षेत्र में छापेमारी कर विद्युत चोरी करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को जनपद के विद्युत विभाग, पुलिस व प्रवर्तन दल की संयुक्त टीम ने जानसठ क्षेत्र की भोका डालकर विद्युत चोरी करने वाले 65 लोगों के विरुद्ध विद्युत चोरी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता के अनुसार भोकारेडी फीडर पर काफी लाइन लॉस की शिकायत मिल रही थी तथा इस फीडर पर केवल 8% विद्युत मूल्य की ही प्राप्ति हो रही थी, जिस कारण मंगलवार को विद्युत विभाग द्वारा विद्युत चोरों के विरुद्ध अभियान चलाते हुए 65 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है तथा जनपद के अन्य लाइन लॉस वाले क्षेत्रों में भी इस प्रकार का अभियान जारी रहेगा। ये उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का प्रदेश के सबसे अधिकतम लाइन हानियों वाले फीडर सेलेक्ट किए गए हैं, उसमें भोकारेडी आ रहा है। इसमें 100 यूनिट बिजली जाती है तो 92 यूनिट का चोरी हो जाती है। तो ये उत्तर प्रदेश पावर का प्रदेश व्यापी अभियान है अधिक लाइन हानियों वाले फीडरों पे करने का। इसमें करीब 65 लोगों पे विद्युत चोरी की कार्रवाई आज पकड़े गए हैं। सर, कौन कौन सी टीम शामिल हुई है? विजिलेंस की टीम होती है, स्थानीय विजिलेंस, पुलिस और पूरा विभाग, मुजफ्फरनगर के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी। सर, ये आगे भी जाएगी? आगे जैसा निर्देश ऊपर से प्राप्त होगा वैसे होगा। निर्देश ऊपर से प्राप्त होने पर होता है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में सपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के महावीर चौक के निकट स्थित कार्यालय पर इकट्ठा होकर बीती रात कोरोना संक्रमण के कारण मृत पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री SRS यादव की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पार्टी जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद त्यागी ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि श्री यादव पार्टी की रीढ़ थे तथा सन 1995 में पार्टी द्वारा उन्हें पहली बार पार्टी के प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी तथा तब से लेकर आज तक श्री यादव पार्टी संगठन को मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। श्री यादव एक रिटायर्ड PCS अधिकारी थे तथा संगठन उनके कार्यों के कारण सदैव उनका ऋणी रहेगा। हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय SRS यादव जी की आज रात्रि में कोरोना से कोविड-19 से मृत्यु हो गई है। वो हमारी समाजवादी पार्टी के संगठन की रीढ़ थे। 1995 में समाजवादी पार्टी के पहली बार प्रदेश सचिव बने और तब से बराबर हमारी पार्टी के संगठन को बनाने में, हमारी पार्टी के जनपद में पार्टी और प्रकोष्ठों की स्थापना में, उनके नियंत्रण में SRS जी का सबसे महत्वपूर्ण रहा है। वो PCS ऑफिसर से रिटायर हुए थे। बहुत बुद्धिमान, विनम्र, सहनशील और समाजवाद के प्रति ऐसे व्यक्ति के जाने से समाजवादी पार्टी को असहनीय हानि हुई है।
और इस तरह की हानि भरने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि वो हमारे पथ भ्रष्टा तो थे ही, संगठन को चलाने का जो क्षमता उनके अंदर थी कम थी और अचानक हमारे बीच से चले गए। अभी 1 सप्ताह पहले उनकी मेरी बात हुई थी, हमें बराबर निर्देश देने में कैसे संगठन पद में पार्टी का काम चलाया जाए। हम भी जो कुछ परामर्श होता था उन्हीं को फ़ोन करके उन्हीं से लेते थे, और जो पार्टी की नई क्रियान्वयन किसी नीति का होना था, किसी कार्यक्रम का होना था, उसका भी दिशा निर्देश हमें माननीय SRS यादव जी द्वारा प्राप्त होता था। तो ऐसे बहुआयामी समर्पित एक तपस्वी व्यक्ति का जाना समाजवादी पार्टी के लिए बहुत दुखद है। व्यक्तिगत रूप से भी मेरे लिए बहुत दुखद है। उनका बड़ा स्नेह, बड़ा आशीर्वाद हमारे साथ था। लगभग 86-87 साल उनकी आयु थी। इस आयु में भी इतना काम करना दुर्लभ है। वो एक ऋषि समकक्ष व्यक्ति थे और मैं उनके प्रति पार्टी की ओर से कृतज्ञता अनुभव करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आत्मा को अपने पास स्थान दे, शांति प्रदान करे। उनके सब समर्थकों का, परिवार वालों का, समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता का जो दुख उनके जाने से वह उसे सहन करने की शक्ति दे, यही मेरा उनसे है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में दर्जनों शिव सैनिक संगठन के प्रदेश उप राज्य प्रमुख श्री प्रमोद अग्रवाल के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा प्रदेश में बढ़ रही गोकशी, चोरी डकैती तथा हत्या की घटनाओं पर रोष जताते हुए इन घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। शिव सैनिकों का कहना था कि मौजूदा समय में प्रदेश में चारों ओर हत्या, लूटमार की घटनाएं बढ़ रही हैं
जिस कारण जनता त्राही त्राही कर रही है। इसके अलावा प्रदेश के थानों में भ्रष्टाचार चरम पर है तथा इन थानों में फरियादी की आवाज को नहीं सुना जाता। इसके अलावा पूरे प्रदेश में नौकरशाह बेलगाम है तथा जनता परेशान है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के जिला प्रमुख श्री बिट्टू सिखेड़ा ने बताया। आज हमारे प्रदेश राज्य प्रमुख ठाकुर अनिल सिंह के आह्वान पर हमारे उपराज्य प्रमुख श्री प्रमोद अग्रवाल जी के नेतृत्व में सभी शिव सैनिकों ने यहाँ प्रदेश में बढ़ती हुई गुंडागर्दी, गोकशी, डकैती, हत्या और मारकाट जितनी लूट बढ़ रही है उसके खिलाफ आज ज्ञापन दिया है और माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि जो थानों में दलाली हो रही है, अफसरशाही हो रही है, त्राही त्राही मच रही है, हम चाहते हैं कि जनता का राज हो। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में पाल समाज के दर्जनों युवा कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक एकता कपूर की हालिया रिलीज वेब सीरीज वर्जिन भास्कर पार्ट 2 पर आपत्ति जताते हुए इस वेब सीरीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इन युवाओं का आरोप था कि निर्माता द्वारा इस वेब सीरीज में देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम का गलत तरीके से प्रयोग किया गया है, जो कि पाल समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर एक पूजनीय महिला हैं तथा पूरे विश्व में उनका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। लेकिन इस वेब सीरीज में उनके नाम पर स्थापित एक छात्रावास में सेक्स रैकेट का संचालन प्रदर्शित किया गया है, जो कि कतई स्वीकार्य नहीं है और इसी कारण पाल समाज इस वेब सीरीज का बहिष्कार करते हुए इस सीरीज पर तत्काल रोक लगाने की मांग प्रशासन से करता है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक युवा ने बताया। देखिए, आज हमने अपने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। एकता कपूर द्वारा निर्मित भास्कर वर्जिन 2 नाम से वेब सीरीज बनाई गई है, जिसमें मातेश्वरी देवी अहिल्याबाई होलकर, जिनके नाम पे पूरे विश्व के अंदर पुण्य श्लोक बोला जाता है। पुण्य श्लोक यानी कि प्रातः स्मरणीय देवी अहिल्याबाई होलकर को ही बोला जाता है। आपके परिवार ने लगभग 200 वर्ष तक राज किया और आपने काशी विश्वविद्यालय के अंदर उनके परिवार के ही यशवंतराव होलकर और होलकर परिवारों ने एक छात्रावास भी बनवाया हुआ है और काशी विश्वविद्यालय में भी लाखों रुपए दिए। उन्होंने लगभग 12,754 मंदिरों का निर्माण कराया और हमारे समाज ही नहीं अपितु पूरी महिला जगत और पूरे संसार में वंदनीय देवी अहिल्याबाई होलकर जी के विषय में उन्होंने वेब सीरीज जो बनाई है, उसमें देवी अहिल्याबाई होलकर एक छात्रावास का नाम दिया गया है, जिसमें सेक्स रैकेट दिखाया गया है। मतलब ऐसा हमारे समाज में इसकी हमारी ऊपर एक बहुत बड़ी हम लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा आक्रोश है कि हम एकता कपूर का पुतला फूंक रहे हैं और प्रत्येक प्रदेश के मुख्यालयों पर एकता कपूर का पुतला फूंका जा रहा है और हम अपने अपने मुख्यालयों पर ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि इसने पहले भी इस महिला ने एकता कपूर ने पहले भी फौजियों के विषय में भी बहुत गलत विषय में कुछ सीरीज दिखाई थी, वो भी बहुत निंदनीय थी। जबकि हमारे फौजी हमारे देश के लिए अपना लहू बहाते हैं, तो हम लोगों ने आज यहाँ ज्ञापन दिया है। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मंगलवार को जनपद में मिले 88 और कोरोना संक्रमित, कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 930 पर। सोमवार की देर रात वेहलना चौक के निकट स्थित एक फर्नीचर वर्कशॉप व शोरूम में भीषण आग लगने से लाखों का फर्नीचर हुआ जलकर स्वाहा। मंगलवार को विद्युत विभाग ने भोकारेडी में छापेमारी करते हुए 65 लोगों के विरुद्ध कराया विद्युत चोरी का मुकदमा दर्ज। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में सपा कार्यकर्ताओं ने संगठन के राष्ट्रीय सचिव की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए दी श्रद्धांजलि। मंगलवार को शिवसेना कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बढ़ रही चोरी, डकैती व हत्या की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में पाल समाज के लोगों ने एकता कपूर की वेब सीरीज वर्जिन भास्कर पार्ट 2 पर रोक लगाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। न्यूज़ टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।